बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। मिशन बलूचिस्तान पे सदर जरदारी कल जो है वो क्वेटा पहुंच रहे हैं। क्वेटा में वो जो है वहाँ पे अहम मुलाकातें करेंगे और जिसमें बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के अमल को जो है उसको पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। सदर जरदारी की क्वेटा में बड़ी अहम मुलाकातें जो हैं वो मुतवक्के हैं और इस हवाले से एक चीज़ बड़ी वाज़े और बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ दीगर जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं बलूचिस्तान के, जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है, उनको भी हुकूमत साजी में शामिल किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडिंग पोजीशन में होगी और उसके साथ उनकी इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसे बाप कहा जाता है, बाप के साथ उनका इत्तेहाद होगा और फिर उसके साथ ये तीनों जमातें मिलकर जो है वो हुकूमत बनाएंगी। लेकिन सबसे अहम जो मेन चीज़ है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान यानी कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और बाकी वजारतों में जो है वो बाप को भी वजारतें दी जाएंगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी वजारतें दी जाएंगी। इस हवाले से जो होमवर्क है, जो ग्राउंड पे जो लोग मौजूद हैं, उन्होंने तकरीबन कंप्लीट कर दिया है। होमवर्क मुकम्मल होने के बाद सदर जरदारी को जो है वो बुलाया गया। अब सदर जरदारी जो है वो मिशन बलूचिस्तान के ऊपर कल इसी हवाले से क्वेटा पहुंच रहे हैं और यूं सबसे ज़्यादा हमें जो मुतहरिक नज़र आए पूरे बलूचिस्तान के मंजरनामे के ऊपर वो नवाबजादा जमाल खान रईसानी है, जो एक नौजवान पार्लियामेंटेरियंस बन गए हैं। यानी रुकन कौमी असम्बली अगरचे वो मुंतखब हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से NA 264 से उन्होंने जो है वो एक बड़े थंब को जो है उन्होंने मात दी है। यानी सरदार अख्तर जान मैंगल को उन्होंने शिकस्त देने के बाद अपनी कौमी असम्बली की सीट को जो है वो सिक्योर किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा हैं और वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत साजी के लिए वो कलीदी किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। इस हवाले से जो आज़ाद अरकान हैं बलूचिस्तान में जो मुंतखब हुए हैं, वो भी बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में है और यूं जो अब तक के नतायज हैं उसके तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की बड़ी जमात बनकर उभरी है और सबसे ज़्यादा सूबाई असम्बली की सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, फिर जमीयत उलमा इस्लाम फे के पास है, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फिर बाप पार्टी के पास है। तो इसी वजह से अब जमीयत उलमा इस्लाम फे यानी मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने तो पहले से ही जो है वो अपना लाया अमल दे दिया था कि हम हुकूमत साजी में शामिल नहीं होंगे बल्कि अपोजिशन बेंचों पर वो बैठेंगे और इस सवाल से कल उन्होंने तरीके इंसाफ से भी जो है वो बड़ी मुलाकात की। तो उसके बाद अब सूरत हाल जो है वो वाज़े और क्लियर हो गई है। तो यूँ बलूचिस्तान में भी जो है जमीयत उलमा इस्लाम फे यानी मौलाना फजल रहमान की जो जमात है वो अब हुकूमत में शामिल नहीं है बल्कि अपोजिशन में बैठेगी। लेकिन उसके बरखिलाफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मिलकर जो है वो इत्तेहाद बनाने जा रही है और ये एक इत्तेहादी हुकूमत होगी। और क्यास ये किया जा रहा है कि जो मजबूत उम्मीदवार हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान के वो सरफराज बुगटी हैं, लेकिन इस हवाले से दीगर जो है उम्मीदवार वो भी मैदान में मौजूद हैं। अब देखते हैं बलूचिस्तान का CM कौन बनता है, आया सरफराज बुगटी बनते हैं या कोई और बनते हैं। लेकिन 70 से 80% जो चांसेस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो तो बनेगी, वो तो 100% कन्फर्म है, इत्तेहादी हुकूमत है। लेकिन CM बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वज़ीर आला बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, 70 से 80% चांस यही है कि मीर सरफराज बुगटी जो है वो बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान होंगे। तो इस हवाले से ऑलरेडी होमवर्क काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। जिस तरीके से आपने देखा कि सरफराज बुगटी वफाक के अंदर निगरान सेटअप में वज़ीर दाखिला थे, फिर उन्होंने जो है फौरी तौर के ऊपर जो इलेक्शन शेड्यूल से पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दिया अपनी वजारत से और
और उसके बाद उन्होंने जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से ही जो है वो उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और अपना जो है वो जीत के सबके सामने है। तो यूं सरफराज बुगटी जो है वो अब CM बलूचिस्तान के लिए जो है सबसे ज़्यादा मौजू कैंडिडेट या उम्मीदवार जो है वो समझे जा रहे हैं। तो इस हवाले से अब सदर आसिफ अली जरदारी की जो क्वेटा में बैठक है वो बड़ी अहम समझी जा रही है, क्योंकि अब क्वेटा में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी मुंतखब होने वाले उम्मीदवार हैं, अरकान हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनसे वो जो है मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाने के ख्वाह हैं तो उनसे भी मुलाकातें होंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो बलूचिस्तान की क़यादत है शायद उनसे भी मुलाकातें हों, और इसके साथ साथ दीगर कुछ अहम और भी मुलाकातें जो हैं वो सदर आसिफ अली जरदारी की मुतवक्की हैं। तो इन मुलाकातों के बाद बलूचिस्तान पे का जो मंजरनामा है वो आपके और सबके सामने क्लियर हो चुका होगा। मेरे उस ज़राए के मुताबिक तो यही है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर चुकी है और बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की तरह हुकूमत बना रही है। लेकिन सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शायद तनतनाई हुकूमत बने तो लेकिन बलूचिस्तान में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो इसमें ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शराकतदार होगी इक़्तिदार के अंदर। तो इसमें बलूचिस्तान के मंजरनामे पे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि कौम परस्त जमातें जो हैं वो अब बहुत पीछे चली गई हैं। कौम परस्त जमातें खातिर खा कामयाबी भी हासिल नहीं कर सकी। और एक चीज़ बड़ी खुशाइंद है कि हमने देखा पिछले सिनेरियो में पिछले जो मंजरनामा था पिछली हुकूमत का, उसमें पूरे बलूचिस्तान में जो है हमें कौमी पार्टियां जो हैं उनका वजूद नज़र नहीं आता था। मासविया जमीयत उलमा इस्लाम वहाँ पे बलूचिस्तान में थी। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल भी नहीं थी और इवन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वजूद नहीं था पिछली साबका बलूचिस्तान असम्बली में, और एक भी MPA पीपल्स पार्टी का नहीं था। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा गेन किया। मकामी हुकूमतों में पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात बन के उभरी और अब जो है वो यहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान की आवाम के साथ अपनी जुड़त कायम की कि हमें नज़र आया कि ये जो इलेक्शन हुआ इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर हवा चली और इसमें कलीदी किरदार जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अदा किया। और ख़ासकर जो क्वेटा के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का योम तसीस का जलसा हुआ था उसके बाद जो रुख है हवाओं का वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उसमें आ गया। अगरचे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी वहाँ पे लॉन्च किया गया था, नवाज शरीफ वहाँ पे गए भी सही लेकिन उनको खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। अब भी बलूचिस्तान के कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो इंतखाबी नतायज या तो रुके हुए हैं या वहाँ पे अभी तक इंतखाबी हुजूरदारियाँ जो हैं वो ज़ेर समात हैं। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियती यानी कि वो बड़ी जमात बन के वहाँ पे उभरी है। तो अब वो इत्तेहाद उसने तकरीबन उसको हतमी शक्ल दी जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाप के साथ। तो इसके बाद जरदारी साहब वहाँ पे जाके जो है इन सारी चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे और जिसके बाद बलूचिस्तान का मिशन जो है वो यूँ मुकम्मल होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CM होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेड हुकूमत होगी जिसमें नून लीग और बाप जो है वो इनके इत्तेहादी होंगे। तो ये तो एक बड़ा अहम मंजरनामा है। अब देखते हैं जरदारी साहब की वहाँ पे किन किन से मुलाकातें होती हैं और फिर सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। लेकिन जो मंजरनामा बन रहा है वो मैंने आप तक शेयर किया। एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।